सो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सभी स्पेशल एपिसोड अब आ चुके हैं, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपना रिव्यू दूंगा। और इसके अलावा जितने भी वन पीस फैंस हैं उनके लिए आज की वीडियो में काफी सारी चीजें होने वाली है। और इसके अलावा आज हम लोग काफी सारे एनिमे एंड मांगा न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। सबसे पहले न्यूज तो आती है अपने वन पीस को लेकर। और हाँ, इस वीडियो को हमेशा की तरह वन पीस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप भी वन पीस फैन हो तो आप लोगों ने शायद इस चीज को रियलाइज नहीं किया होगा, बट सच कह रहा हूँ, आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होने वाली है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि वन पीस का जो एल्बा ऑफ आर्क अभी एनिमे के अंदर चल रहा है, सो नेक्स्ट वीक उसका कोई न्यू एपिसोड ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक वन पीस का मेन एनिमे ब्रेक पर आएगा। एंड इस 1 वीक के ब्रेक में आपको कोई अननेसेसरी एपिसोड देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे वन पीस का एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसका नाम है वन पीस हीरोइंस। एंड हाँ, यही आप लोगों को 5 जुलाई यानी नेक्स्ट संडे के दिन देखने मिलेगा। फिर उसके बाद वन पीस एल्बा ऑफ आर्क का जो कोर 2 होने वाला है वो फिर 12 जुलाई से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो एल्बा ऑफ आर्क का कोर 2 होने वाला है वो फिर अक्टूबर तक चलेगा। एंड जैसे ये अक्टूबर में खत्म होगा वैसे ही फिर आपको वन पीस के सांजी का मोबाइल गेम खेलने को मिलेगा जो 24 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा। एंड अब जरा अक्टूबर से एक महीने पहले हटे यानी अगस्त पर, तो अगस्त के दिन होने वाला है वन पीस डे का इवेंट, जिसके अंदर लिटरली वन पीस की बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है। एंड हाँ, इसके अंदर आप लोगों को लाइव एक्शन, रीमेक एंड इवन वन पीस की मूवी और भी वन पीस के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनको लेकर अपडेट मिलेगा। जो आप लोग तैयार है ना, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अक्टूबर से लेके जो मार्च का मंथ होने वाला है उसमें वन पीस एनिमे ब्रेक पर आएगा। और हाँ, 6 महीनों तक आप लोगों को वन पीस का एनिमे देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉल 2026 एंड जो विंटर 2027 होने वाला है उसमें आपको वन पीस एनिमे का कोई कंटेंट तो देखने नहीं मिलेगा, बट हाँ, वन पीस रीमेक जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि वन पीस रीमेक फरवरी 2027 में नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप होगा। और यहाँ पे अब फरवरी से हटकर अब अगले महीने के ऊपर बढ़े यानी मार्च के ऊपर। सो देखो, इसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट हाँ, अगर वन पीस डे के अंदर अगर हमें ऐसा अपडेट मिल जाता है कि वन पीस का लाइव एक्शन का सीजन 3 मार्च में रिलीज होगा, तो हाँ, रीमेक देखने के बाद फिर आप डायरेक्ट मार्च में लाइव एक्शन देखना। जो हाँ, लाइव एक्शन का सीजन 3 अगर मार्च 2027 में ड्रॉप हुआ तो ये वाला शेड्यूल काफी ज्यादा अच्छा होगा वन पीस फैंस के लिए, क्योंकि मार्च के बाद डायरेक्ट अप्रैल के ऊपर बढ़े तो अप्रैल 2027 में तो वन पीस एनिमे का कमबैक हो जाएगा, यानी जो अपना गॉड वैली इंसिडेंट होगा वो एनिमे के अंदर दिखाया जाएगा। जो हाँ, देखा जाए तो ये जो मैं आपको पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ वो यहाँ पे वन पीस फैंस के लिए पैक रहने वाला है। और हालांकि देखा जाए तो कुछ मंथ यहाँ पे वन पीस एनिमे का कंटेंट फिर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर से लेकर जनवरी के बारे में, मतलब हाँ, ये जो 4 महीनों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इस 4 मंथ के दौरान आप लोगों को वन पीस एनिमे या फिर गेम वगैरह कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। एक्चुअली में जो 4 मंथ होने वाले इसमें आप लोग वन पीस की मांगा को एंजॉय करना है, जिसमें अभी जो एल्बा ऑफ आर्क है उसका क्लाइमेक्स चल रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि इस साल के एंड तक हमें एल्बा ऑफ आर्क की भी एंडिंग देखने मिल जाए। जिसपे देखा जाए तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन बताई, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तौर पे कंफर्म है एंड कुछ मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है। जिस पर सिंपल वर्ड्स में तो यही कहना है कि वन पीस फैंस के लिए काफी सारी चीजें होने वाली है, जिसके लिए जितने भी वन पीस फैंस है उनको तैयार रहना चाहिए। बाकी अब जितने भी वन पीस फैंस है, आप लोग इनमें से किस चीज को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। बाकी अब वन पीस के बारे में काफी ज्यादा हम लोगों ने बातें कर ली है, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो वो आता है अपनी एक मांगा न्यूज को लेकर। एंड ये मांगा न्यूज आती है इन द क्लियर मून लिट डस्क एनिमे के बारे में। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा तो यहाँ पे आप लोग पता होगा कि इसका न्यू सीजन तो नहीं आने वाला है, बट हाँ, जो इसकी मांगा है तो वो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही थी। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इसकी मांगा भी एंड होने वाली है कुछ चैप्टर्स में, और इसका मतलब साफ है कि अब आप लोग को इसकी भी एंडिंग बहुत जल्द देखने मिलेगी। बाकी इसके अलावा ये तो मांगा न्यूज हो गई, बट अब हम लोग बात करें अपनी कुछ बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज तो आती है अपनी एक मूवी को लेकर, जो आती है अपनी शिबू योगी की मूवी। जो हाँ, आप लोग याद होगा कि इसकी भी एक रिसेंटली में एक मूवी आई थी जो जापानीज थिएटर में तो रिलीज हुई थी। एंड यहाँ पे अब ये मूवी इंडियन थिएटर में तो रिलीज नहीं होगी, बट यहाँ पे थिएटर में रिलीज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी को हमारे शो से ही पहले ओटीटी रिलीज मिल गया। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 13 जुलाई के दिन ये मूवी अब नेटफ्लिक्स एंड क्रंचीरोल के ऊपर ऑफिशियली तौर पे प्रीमियर करेगी। जो हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मूवी इतनी जल्दी रिलीज हो जाएगी, बट हाँ, ये मूवी अब जुलाई में आने वाली है, जिसको देखकर आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अब हालांकि देखा जाए तो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो नेटफ्लिक्स के एक अपडेट के बारे में बात कर ले। सो वो आता है उनके साइबरपंक एज रनर्स 2 को लेकर, जिसका न्यू ट्रेलर नेटफ्लिक्स वालों ने फाइनली ड्रॉप कर दिया है। एंड अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये ट्रेलर काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा है। एंड देखकर ही लग रहा है कि इसको यहाँ पे हमें डिप्रेशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पहले ही कंफर्म किया जा चुका है कि इसके अंदर हमें 10 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें एक न्यू स्टैंड अलोन स्टोरी होगी। एंड जिस हिसाब से स्टूडियो ट्रिगर ने एनिमेशन को कुक किया है उसको देखकर जरूर लगता है कि ये एनिमे पीक तो होने वाला है। एंड ये एनिमे हमारे लिए कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक होगा वो तो अब देखने बाद ही पता चलेगा। जो वैसे तो मैं आप लोग पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये एनिमे फॉल 2026 में रिलीज होगा, मतलब अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का मंथ होने वाला है उसी के बीच में ये रिलीज होगा। जो हाँ, अब ये जब भी रिलीज होगा तब मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर ही दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ साइबरपंक एज रनर्स का सीजन 2 आने वाला है, बट इसके अलावा एक और एनिमे का सीजन 2 आने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने विच हैट एटेलियर के बारे में। जो आप लोग पता होगा कि इसका सीजन 1 एंड हो चुका है, और सीजन 1 के एंड होने के बाद इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, बट फाइनली कल जाकर इसके सीजन
2 की भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट हो गई। और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा खुशी वाला मोमेंट होता है जब हमारे फेवरेट एनिमे को सीक्वल अनाउंसमेंट मिलती है। बट सच कहूँ तो यहाँ पे कुछ एनिमेस की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उनके कोई भी सीक्वल अनाउंसमेंट हमें सुनने को नहीं मिलती है। एंड उन्हीं में से हम लोग बात करें स्टूडियो क्लोवरवर्स के बारे में, जो आप लोग पता होगा कि पिछले साल इन्होंने बहुत सारे एनिमेस को रिलीज किया। बट गेस व्हाट, यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इनको नुकसान हो गया। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे स्टूडियो क्लोवरवर्स ने अपनी फिजिकल ईयर की रिपोर्ट को सबमिट किया है, जहाँ पे पिछले साल से लेकर अभी मार्च 2026 की इनकी जो फिजिकल ईयर की रिपोर्ट है, तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट किया है कि उन्हें फायदा होने की जगह नुकसान हुआ है 38 मिलियन येन का। जिसपे देखा जाए तो स्टूडियो क्लोवरवर्स एक काफी बड़ा स्टूडियो है, जिसने यहाँ पे बुची द रॉक, माय ड्रेस अप डार्लिंग, रास्कल डज नॉट ड्रीम और द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, द इल्यूसिव समुराई, विंड ब्रेकर, स्पाइक्स फैमिली और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर एनिमेज है जिसको ये स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। बट इतने पॉपुलर एनिमेज को एनिमेट करने के बावजूद भी इन्हें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, और अब यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। और इसका मतलब अब सिंपल वर्ड्स में ये भी है कि आपके जो फेवरेट एनिमे है जो स्टूडियो क्लोवरवर्स वाले एनिमेट कर रहे हैं, उनके सीक्वल के अनाउंसमेंट अब आप लोगों को और भी ज्यादा लेट सुनने में मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फेवरेट एनिमे का सीक्वल कभी आए भी ना, क्योंकि क्या पता आपके फेवरेट एनिमे से इन्हें नुकसान हुआ हो। बाकी हाँ, कौन से पॉपुलर एनिमे को सीक्वल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो हम लोग को फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसलिए आप लोग बस यही होप कर सकते हो कि इस स्टूडियो की तरफ से आपके फेवरेट एनिमे के सीक्वल की अनाउंसमेंट मिल जाए। बाकी इसी के साथ एक काफी बुरी न्यूज के बारे में लोगों ने बात कर लिया है। बट चलो अब इसके अलावा हम लोग एक अच्छी न्यूज के बारे में बात करें, सो वो आता है अपने हाईक्यू के एनिमे को लेकर। और हाँ, हाईक्यू के जितने फैंस है जो यहाँ पे हाईक्यू के न्यू कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, सो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हाईक्यू का जो न्यू अपडेट होने वाला है, तो वो आप लोग को एनिमे NYC 2026 के इवेंट में सुनने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है वो होने वाला है 22 अगस्त के दिन। जिस इवेंट के अंदर जो टोहू एनिमेशन है उन्होंने हाईक्यू के लिए अलग से पैनल ले रखा है। तो हाँ, इस इवेंट के अंदर आप लोग को हाईक्यू को लेकर काफी बड़ी न्यूज सुनने मिलेगी। एंड क्या पता एक ट्रेलर या फिर प्रॉपर रिलीज डेट बता दी जाए, जिस पर अब जो भी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। और हालांकि इसी के साथ यहाँ पे हम लोग 2 और एनिमेस के बारे में बात करें जो आप लोगों को अगले साल जनवरी 2027 में देखने को मिलने वाले हैं। एंड सबसे पहला एनिमे तो आता है अपना मैरिज टॉक्सिन का सीजन 2। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैरिज टॉक्सिन का सीजन 1 ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। एंड फर्स्ट सीजन के एंड होने के बाद बोन्स फिल्म वालों ने यहाँ पे सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया, वो भी जनवरी 2027 के लिए। बाकी इसके अलावा दूसरा एनिमे आता है अपना डान दान का एनिमे। और हाँ, डान दान के सीजन 3 को लेकर बहुत सारे लोग अपडेट पूछ रहे हैं कि इसका सीजन 3 कब तक आएगा। तो चलो मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज लेकर आ चुका हूँ। एंड ये न्यूज यहाँ पे ऑफिशियल तो नहीं है, बट अभी जो लीक्स एंड रूमर्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग डान दान का जो सीजन 3 होने वाला है वो भी जनवरी 2027 में रिलीज होगा, जिस पर ऑफ कोर्स ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर 50% यकीन कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। बाकी सीजन 3 अगर सच में जनवरी 2027 में आया तब तो ये डान दान फैंस के लिए तो काफी ज्यादा ही अच्छी न्यूज होगी। बट इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो वो आता है अपने एक वेबटून के एनिमे को लेकर। मतलब देखा जाए तो आजकल मानवास के एनिमे काफी ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे एक और एक्शन मानवा का एनिमे अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है हीरो किलर, जिसकी एनिमे टीवी सीरीज ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है NSC 2026 के फेस्टिवल में, जिस पर अब ये एनिमे आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग डोंगवा के बहुत बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे डोंगवा लवर्स के लिए भी एक डोंगवा आने वाला है जिसका नाम है फॉल्स मेमोरी। एंड हाँ, ये डोंगवा वैसे तो 2 अगस्त के दिन रिलीज होगा, बट उस दिन आपको इसके फर्स्ट 3 एपिसोड देखने मिलेंगे जो एक साथ 3 एपिसोड दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सवाल होगा कि इसके अंदर टोटल कितने एपिसोड होंगे। तो देखो, इसके अंदर ज्यादा एपिसोड तो नहीं होंगे। एक्चुअली में फॉल्स मेमोरी के डोंगवा के अंदर आपको टोटल 7 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिनका जो टोटल कॉम्बाइंड रन टाइम होगा वो यहाँ पे 199 मिनट्स का होगा। जो देखा जाए तो हर एपिसोड का लेंथ यहाँ पे अलग अलग होगा, जिस पर हाँ, इसमें अब कम एपिसोड होने वाले, तो आप लोग इसको आराम से फ्यूचर में बिंज वॉच कर सकते हो। अब हालांकि जब भी हम लोग डोंगवास के बारे में बात करते हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोंगवा के बारे में बात करें तो वो आता है अपना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का डोंगवा। जो आपको पता ही होगा कि इस डोंगवा के अभी स्पेशल एपिसोड आ रहे थे क्रेंचीरोल पर। एंड जो 3 स्पेशल एपिसोड का वादा किया गया था वो सभी 3 स्पेशल एपिसोड अब क्रेंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहे हैं। जो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि जो सभी स्पेशल एपिसोड है उनको मैंने तो देख लिया है। एंड जब मैंने देख लिया तो आपका यही सवाल रहता है कि मुझे ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा। तो देखो, फर्स्ट स्पेशल एपिसोड का तो रिव्यू मैंने बहुत टाइम पहले दे दिया था, बट यहाँ पे जो बाकी के जो 2 स्पेशल एपिसोड है जिसमें यहाँ पे द मार्क हंट के मिशन को फीचर किया गया है, जो अपने टैरोट क्लब का फर्स्ट मिशन है। एंड इस मिशन के अंदर जो किलिंग गॉस का जो हमें हंट दिखाया गया वो एक्चुअली में मुझे काफी ज्यादा सही लगा। मतलब मैंने तो नॉवल रीड कर रखी है तो मुझे स्टोरी के बारे में सारी चीजें पता है, इसलिए यहाँ पे एनिमेशन के बारे में बात करें तो एनिमेशन तो यहाँ पे सॉलिड थी ही, बट जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो थी यहाँ पे बियॉन्डर्स की पावर। मतलब डोंगवा ने जिस तरीके से बियॉन्डर की पावर को एनिमेशन के तौर पे दिखाया वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। एंड स्पेशली एपिसोड 3 के लास्ट वाले सीन के बारे में बात करें जिसमें अपना गोट एजिक जो होता है वो यहाँ पे एंट्री मारता है और किलिंग गॉस को पता भी नहीं चलता है और उसकी फील्डिंग यहाँ पे अचानक से सेट हो जाती है। जिस पर हाँ, मिस्टर एजिक का जो ऑरा फार्मिंग वाला सीन था वो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेरिफाइंग लगा मुझे। और ओवरऑल अगर मैं इस मार्क हंट वाले जो 2 स्पेशल्स अभी आए हैं उनको अगर मैं रेटिंग दूं तो यहाँ पे मैं उनको 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। बाकी ये जो
टोटल में 3 स्पेशल एपिसोड आए हैं। उनमें से अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन सा स्पेशल पसंद आया, तो अपने डेरिक का जो बैक स्टोरी वाला स्पेशल था वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा सही लगा। बाकी आप लोग को कौन सा एलो टीम का स्पेशल एपिसोड पसंद आया वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी हाँ, इसके अलावा यहाँ पे एलो टीम के स्पेशल्स खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे सवाल आता है एलो टीम की सीजन 2 को लेकर। सो एलो टीम के सीजन 2 का भी यहाँ पे न्यू विजुअल ड्रॉप किया जा चुका है, जो वैसे तो यहाँ पे 2027 में रिलीज होने वाला है, बट अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें ये 2026 में भी देखने को मिल सकता है। इस पर अब जब भी रिलीज होगा तब मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता ही रहूंगा। बट अब इसके अलावा देखा जाए तो अब स्प्रिंग सीजन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब खत्म होना क्या, अब हो ही चुका है खत्म। तो जब स्प्रिंग सीजन खत्म हो चुका है तो आप लोग का यही सवाल है कि मैं समर के अंदर कौन कौन से एनिमेस को देखने वाला हूँ। सो लो, मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी वॉच लिस्ट लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं समर के अंदर कौन कौन से एनिमेस देखने वाला हूँ वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी जो समर के अंदर जो दूसरे एनिमेस है उनको भी मैं देखूंगा, बट हाँ, मैं उनके फर्स्ट एपिसोड को देखने बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे उन्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। इसलिए हाँ, समर के अंदर तो काफी सारे एनिमेस आने वाले, बट उनमें से जो वर्थ वॉचिंग होंगे उन्हीं को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब हालांकि आप लोग समर के अंदर कौन कौन से एनिमेस को देखने वाले हो, सो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट करने जा ही रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।